स्मॉग बन गई रोग। पंजाब हुकूमत की तदारुक के लिए कोशिशें। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। मार्केट दोपहर 3 बजे खुलेंगी। कल हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आंखों और गले की बीमारियों के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल में गैर संजीदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में दोस्त ममालिक के साथ राबते के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी। दोस्त ममालिक के ताउन से जारी मनसूबों पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी गई। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गौर और गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जारी मनसूबों पर निगरान हुकूमत की काविशों को सराहा। तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। मुरासले में कहा गया है सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके अपने खदशात का इजहार किया और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। आईन और कानून के तहत निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत के लिए सब एक जैसे हैं। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम है जितने नवाज शरीफ साहब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में पेश करने के अदालती हुक्म को मनवान तस्लीम करेंगे। मजीद बोले कि निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसी और काबिल एहतराम हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात की अफवाहें जोर पकड़ गईं। पहले बिलावल भुट्टो और फिर आसिफ जरदारी भी दुबई चले गए। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो अपना दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। शाजिया मरी बोली बिलावल भुट्टो निजी मसरूफियत की वजह से दुबई गए हैं। वतन वापस आकर 30 नवंबर को कोयटा में पार्टी के यौम तासीस से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज एक रोज़ा दौरे पर सियालकोट पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा इंतखाबात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से खिताब करेंगे। उधर लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बोले मुल्क को बहरानों से निकालने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। नवाज शरीफ को खत्म करने वाले आज खुद खत्म हो गए। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ ने अल्लाह पर मामला छोड़ा और सुरखरू हुए। नवाज शरीफ वफा का नाम है, इसलिए हर बार कामयाब हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा सियासी इत्तेहाद बन गया। मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, GDA, ANP और JUI एक प्लेटफॉर्म पर जमा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी करप्शन और सिस्टम चलाने के बावजूद कहती है हमारा कोई मुतबादिल नहीं। सिंध में शहबाज स्पीड लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले हमारे इत्तेहाद का मकसद सिंध की तरक्की है। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है।
ANP के शाही सैयद ने कहा है कि हम सिंध में भत्ताखोरी के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। GDA रहनुमा राशिद शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिहाद अकबर का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद सिंध से शुरू होगी। चेयरमैन PTI का रवैया मुंतखब अरकान के साथ फिरौन जैसा था। मुराद सईद और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुजरिम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक का लॉयर दीर में जलसे से खिताब। बोले मुल्क को कर्जों की दलदल में साबिक हुक्मरानों ने धकेला, चोरों और लुटेरों ने मुल्क को कंगाल बना दिया। हम मुल्क में अमन और बैरूनी कर्जों से निजात चाहते हैं। चेयरमैन PTI कहते थे यहाँ बाहर से लोग मजदूरी करने आएंगे। इमाम काबा डॉक्टर शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फ़लस्तीन और कश्मीर में मुजालिम की मजम्मत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में इमाम काबा ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए दुआ भी करवाई। इससे कबल इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत भी कराई। उन्होंने अपने खुतबे में अखुवत, भाईचारे को फ़रोग़ देने और आपस के इख्तलाफ ख़त्म करने पर जोर दिया। इमाम काबा की इमामत में हज़ारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। बंद रोड प्रोजेक्ट पर रात की शिफ्ट गायब होने पर मोहसिन नकवी बरहम। मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा जो काम नहीं करेगा उसे ओहदे से हटा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कराची में सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। 4 दिन में सफाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा तमाम इदारों को कह चुके हैं मगर शहर की हालत बेहतर नहीं हो रही। गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हैं। खूबसूरती तो दूर की बात, सिर्फ मसाइल तो हल कर दें। पाकिस्तानी ऑलराउंडर अमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अमाद वसीम ने ट्वीट में कहा T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जो सच साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई लीडरशिप और कोचेस के साथ एक अच्छे वक्त का आगाज है। अब मैं इंटरनेशनल करियर से हटकर अगले मरहले पर अपना फोकस करूंगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। रावलपिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग की खूब मशकें। हसन अली ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन ज़का अशरफ की रावलपिंडी में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। ज़का अशरफ का कौमी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, बतौर खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। शाहीन आफरीदी ने मुल्क के लिए जो किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। शाहीन शाह आफरीदी हमारा फख्र है।